बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ दूध वाली बोटी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत कम वक्त में बहुत जल्दी जल्दी बनके तैयार हो जाएगी। बेसिकली इसे बनाने के लिए बहुत वक्त की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं इसे झटपट वाले तरीके से तैयार करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। आप देखिए कितना साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन है। तो मैंने इसे एक बड़े से बर्तन में डाल देना है। बड़ा बर्तन इतना होना चाहिए कि जिसमें ये अच्छे तरीके से गल जाए। तो उसके बाद मैंने 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करनी है, 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून के करीब कुटा हुआ हरा धनिया, सूखा धनिया, लाल कश्मीरी मिर्च, नमक 1 टीस्पून के करीब। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर अदरक है 1 टेबलस्पून के करीब, लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून के करीब, और उसके बाद मेरे पास हरी हल्दी है 1 टेबलस्पून के करीब। हरी हल्दी भी यूज़ किया करें, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। यहाँ पर मेरे पास टमाटर है 1, और मेरे पास दरमियानी 3 अदद प्याज थे, जिसे मैंने बारीक काट लिया था, और मैंने 3 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 किलो दूध वाली बोटी के अंदर। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना और इसे चूल्हे पे चढ़ा देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे में दरमियान में अपने से चेक करते रहना, और आधे घंटे बाद आप इसका देखें थोड़ा सा स्मोक है, उसके लिए सॉरी माज़र चाहती हूँ। तो अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो ये इतना पक चुका है, लेकिन मैंने इसे मज़ीद कुक करना है, सारा पानी सुखा देना है मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा ही बाकी रहता है इसमें ये गल जाएगी। उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। मज़ीद मैं इसे आधे घंटे के लिए पका लूँगी, और फिर उसके बाद अब देखें कि कितना बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से पानी इसका खुश्क हो चुका है। और अब मैंने इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। अच्छा, अभी तक हमने इसमें एक चीज़ ऐड नहीं की थी, वो है घी। तो अभी मैंने इसके अंदर घी ऐड कर देना है। कुकिंग ऑयल आप जो भी यूज़ करते हो वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तब इसकी मैंने भुनाई करनी है इसी टाइम पर। पहले नहीं ऐड करना आप लोगों ने, कि इसी टाइम पर ही ऐड करना है आप लोगों ने। अगर पहले ऐड कर देंगे तो ये दूध वाली बोटी जो है बिल्कुल भी नहीं गलेगी। तो अब अच्छी तरीके से चम्मच से मैंने मिक्स कर लेना है, और अगेन मैंने इसकी भुनाई कर ली है। आप देखें कि घी सारा निकल चुका है। इट मीन्स कि अच्छे तरीके से भुन चुकी है और प्रॉपर तरीके से पक के तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी मैंने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है, मज़ीद इसे कुक करना है। माशाल्लाह से अब इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका पुलाव भी बनता है जो कि बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया, तकरीबन 1 प्याले के करीब, 1 बड़ी प्याले के करीब मैंने इसके अंदर दही ऐड करनी है। और फिर उसके बाद मैंने इसे इस दही के साथ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भून लेना है, ताकि दही की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। और जो हमारी दूध वाली बोटी है, हमारी ज़बान में इसे खीरी वाली बोटी कहते हैं। तो जो खीरी वाली बोटी है इसका टेस्ट काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाए, तो चम्मच से मैंने मिक्स करना है, और फिर मैंने इसकी भुनाई कर लेनी है प्रॉपर तरीके से। मैंने तकरीबन इसे 7 से 8 मिनट तक भुनाई करनी है, और यहाँ पर 7 से 8 मिनट की भुनाई के बाद ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुके हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कौरमा मसाला ऐड कर देना है, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगा। बहुत मज़े का बन के तैयार होगा ये। अब इसके बाद मैंने इसे चम्मच से मिक्स कर लेना है। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना, तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। हम एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे को भूल ना जाएँ। तो रेसिपीज़ को फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे ऐसा लगेगा कि जितनी मैंने मेहनत की मुझे उसका सिला वसूल हो चुका है। तो अब मैंने इसे डिश आउट कर लेना है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सो अब मैंने इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दिया था, घी और भी निकल चुका है। तो अब मैंने इसे डिश आउट कर लेना है। एक वाइट प्लेट ली है मैंने, और उसके अंदर मैंने इसे सजा देना है बिल्कुल दुल्हन की तरह। तो जी देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। बहुत जल्दी जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अगर हम उसे बिल्कुल जो नॉर्मली तरीका यूज़ होता है उस तरीके से बनाएंगे तो पूरा दिन लग जाना है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन के तैयार होगी, बहुत मज़े की बन के तैयार होगी। सब दाँत भी दिए बिना नहीं रह पाएंगे। तो इसे ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। So guys, once again please subscribe to my YouTube channel Mama Food Secrets. Thanks for watching.